हेलो बच्चों, लीजिए हम फिर से आ गए और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं बच्चों? वर्ण का मतलब होता है हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती है बातें करते समय, उसे ही वर्ण कहते हैं। बिना वर्ण के कोई शब्द नहीं होते, ठीक है बच्चों? और वर्णमाला किसे कहते हैं? सभी वर्णों को जब हम एक साथ एक ही क्रम में लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। उससे पहले आइए वर्ण और वर्णमाला के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके बारे में और एक बार जान लेते हैं, ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन, है कि नहीं? और स्वर के बारे में जाने थे कि कितने स्वर होते हैं बच्चों हिंदी वर्णमाला में? 11 यानी कि 11, ठीक है बच्चों? कितने स्वर होते हैं? 11। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है कि नहीं बच्चों? कितने होते हैं? कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, यानी कि 11। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अंग और अ को हम स्वर में क्यों नहीं गिनते हैं, ठीक है? हम क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि अंग और अ के भी अपने अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है बच्चों? कौन से नाम होते हैं आइए आपको अगले स्लाइड में बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अंग को हम कहेंगे अनुस्वार, ठीक है? अंग का क्या नाम है? अनुस्वार। अह को हम कहेंगे विसर्ग, ठीक है? क्या कहेंगे? विसर्ग। और ये जो अ है, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, हम इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अभी आप क्लास 2 में पहुंच गए हो तो आपको इन सबको जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों? आइए और एक बार देख लेते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं और अ को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है बच्चों? ये जो वर्ण है अंग, अ, ये वर्ण न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ठीक है? ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, इसीलिए हम इसे स्वर में नहीं गिनेंगे, ठीक है बच्चों? क्योंकि ये सब हम कब लगाते हैं? जब हम शब्दों को बनाते हैं। हाँ बच्चों, जब हम शब्दों को बनाते हैं हम इनके चिन्हों को लगाते हैं, जैसे चिन्हों को हम लगाते हैं, ठीक है? इसीलिए हम इसे क्या नहीं कहेंगे? स्वर नहीं कहेंगे, ठीक है? इनके अपने अलग अलग नाम होता है, ना तो हम इसे स्वर कहेंगे ना तो व्यंजन कहेंगे, क्योंकि शब्द बनाते समय हम इनके चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों को यूज करते हैं, इसीलिए, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं व्यंजन। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने व्यंजन के बारे में भी पढ़े थे ना? तो बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? हमने कितने पढ़े थे? 33 यानी कि 33, है कि नहीं? आइए और एक बार इन व्यंजनों को पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श,
स, ह, है कि नहीं बच्चों? तो टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 33, यानी कि 33। तो बच्चों इसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें तो आप लोगों ने क्लास जूनियर केजी में, सीनियर केजी में, क्लास 1 में भी आपने देखा कि इसमें तो और भी वर्ण होते हैं। तो मिस ने यहाँ पर क्यों नहीं दिया? उसके बाद ह के बाद कौन से वर्ण आते थे? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, है कि नहीं बच्चों? तो आइए आगे चलते हैं और मैं वहां आपको बताती हूँ कि उन वर्णों को हम व्यंजन में क्यों नहीं गिनते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि उन वर्णों को हम व्यंजन में क्यों नहीं गिनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र के बारे में। ठीक है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ठीक है बच्चों, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को हम क्या नाम देंगे? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इन्हें दो व्यंजनों के मेल से बनाए गए हैं। इसीलिए हम इन्हें व्यंजनों के वर्णमाला में नहीं लिखेंगे, व्यंजन माला में हम इसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 अक्षर दो वर्णों से बनाया गया है। आइए इसके बारे में लेकिन मैंने आप लोगों को क्लास 1 में भी पढ़ाए थे, अगर आपको याद है तो देख लीजिए, देखने से आपको जरूर याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला अक्ष। अक्ष को भी 2 वर्णों से बनाए गए हैं, एक है क और श से। तो दोनों की मेल से अक्ष बनाए गए। ठीक है, त्र को देखिए बच्चों, त्र को त और र के मेल से बनाए गए हैं। ठीक है, त्र को किससे बनाए गए हैं? त और र के मेल से बनाए गए हैं। आइए ज्ञ को ज और ञ से बनाया गया है। ठीक है, ज्ञ को कौन से 2 वर्णों से बनाया गया है? ज और ञ से। और आखिरी वाला है बच्चों स्र। स्र को कौन से 2 वर्णों के मेल से बनाए गए हैं? श और र। कौन से 2 वर्णों के? श और र। तो समझ गए बच्चों ना? इन चारों वर्णों को हम व्यंजन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसे संयुक्त व्यंजन में गिना जाता है। और संयुक्त व्यंजन क्या है बच्चों? 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण। ठीक है, समझ गए? ओके, तो चलिए, तो ये रहा बच्चों अढ़ और अढ़। तो ये तो वर्ण ही है, इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है। हाँ बच्चों, इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है, लेकिन हम इसे भी व्यंजन में नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको हम व्यंजन माला में नहीं डालेंगे। समझ गए बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम और भी कुछ वर्णों के बारे में जान लेते हैं। आइए, अ, तो हम इसे कैसे बोलते हैं? अ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। हाँ बच्चों, अ, यह ध्वनि जो अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में आई है। जैसे शब्द होते हैं ना, मॉल, शॉपिंग मॉल, तो वो तो एक अंग्रेजी शब्द है। तो और है कि हॉल आप जानते हो ना, जैसे असेंबली हॉल आप बोल सकते हो। फिर कॉल यानी कि फोन कॉल होते हैं ना बच्चों, इसमें हम कौन से ध्वनि लगाते हैं? अ। जैसे मॉल, हॉल, कॉल। ठीक है बच्चों, तो ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। अभी और इसे भी देख लेते हैं, ज और फ। तो देखिए, ज के नीचे जब ये बिंदु आ जाता है तब हम इसे बोलेंगे ज। फ
फ, ये व्यंजन अरबी, फारसी भाषाओं से आए हैं। ठीक है बच्चों, ज और फ ये कौन से भाषा से आए हैं? अरबी और फारसी भाषा से। जैसे अ कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से। ठीक है बच्चों, हाँ तो आइए दूसरी भाषाओं से आने के कारण। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरी भाषाओं से आने के कारण अ, ज और फ आगत वर्ण कहलाते हैं। हाँ बच्चों, आगत वर्ण हम इसे देखिए अ, ज और फ को हम आगत वर्ण कहेंगे। क्या वर्ण कहेंगे? आगत वर्ण कहेंगे। क्यों आगत वर्ण कहेंगे? क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आए हैं, इसीलिए। जैसे अ अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ज और फ अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं। समझ गए बच्चों? अ, ज और फ को हम कौन से वर्ण कहेंगे? आगत वर्ण। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों, देखिए वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में मैंने तो इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दी थी, है कि नहीं? फिर भी आइए और एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये है स्वर, है कि नहीं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। है कि नहीं बच्चों? ये है स्वर। और ये रहा व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, ड, ढ, न, त, थ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो देखिए बच्चों, मैंने स्वरों को अलग से उसके अपने ग्रुप में रखे हैं और व्यंजनों को मैंने उसके अपने ग्रुप में रख दिए हैं। तो देखिए बच्चों, ये है स्वर, ये है व्यंजन। तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और वो भी एक के बाद एक लाइन बाय लाइन लिखे गए हैं, है कि नहीं बच्चों? तो उसी को क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो आइए देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जब उनके निश्चित क्रम यानी कि अपने अपने ग्रुप में एक के बाद एक जब लिखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? ठीक है, तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़े? वर्णों के बारे में, स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में, वर्णमाला के बारे में और भी ऐसे वर्णों के बारे में पढ़े हैं जो स्वरों में भी नहीं गिना जाता है और ना ही व्यंजनों में गिना जाता है। उनके अलग ही नाम होते हैं, ठीक है नहीं बच्चों? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।